दोस्तों, आप सभी को ये लग रहा होगा कि मार्केट में इनर स्ट्रेंथ बहुत है। हमारी मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट से आगे भाग रही है क्योंकि मजबूती है। दोस्तों, जिसको आप मजबूती के रूप में देख रहे हो और जो दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये मजबूती नहीं है। एक्चुअली इंडियन मार्केट जो है ये बहुत स्पेकुलेटिव मार्केट्स हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से और लोगों को नॉलेज कम होने की वजह से वो करते क्या हैं कि डेली अपनी पोजीशन बनाते हैं, डेली व्यू बनाते हैं और उसी व्यू का जो सहारा है, बड़े प्लेयर्स देखते हैं कि इंडियन रिटेलर व्यू क्या बना रहा है और उसके अगेंस्ट ये अपना व्यू बना लेते हैं। जैसे आपने कल देखा कि जो रिटेलर्स हैं वो बुलिश व्यू लेके गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने डाटा देखा तो उनको एक बात लग गई कि हम तो बुलिश व्यू बना के गए हैं, लेकिन ये क्या हुआ, बड़े प्लेयर्स तो बीरिश व्यू बना के गए हैं। तो खुलते ही उन्होंने क्या किया, कल हमने देखा था कि पुट साइड एक्शन नहीं था, आज आप देखोगे कि आज सिर्फ पुट साइड एक्शन है, आज कॉल साइड उतना एक्शन नहीं है। कॉल राइटिंग तो हो गई इनसे, खुलते ही इन्होंने माइनस कर दी जो ये कल कैरी करके गए थे और कुछ फालतू भी कर दी कि मार्केट बीरिश है, डाटा बीरिश है, और पुट इन्होंने खरीद ली और खरीदते चले गए, लेवल टूटता गया मार्केट में, पुट ये लोग खरीदते गए। आगे मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाने की कोशिश भी करूँगा। उसी केस में क्या हुआ, मार्केट जो है वो 500 का लेवल भी जो है क्रॉस कर गई ऊपर की तरफ। अब मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं और जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लिंक पे दोस्तों अगर क्लिक कर लोगे तो आपने अकाउंट अगर वैसे भी ओपन करना ही हुआ, लिंक पे क्लिक करोगे तो मुझे थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा भी मिल जाएगा, और अगर अकाउंट ओपन करोगे तो एक बार डिटेल भी शेयर कर लेना। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, रिटेलर आज जो है वो बीरिश पोजीशन लेके गया। इंडेक्स तो उसने खरीद लिया है, लेकिन सामने से पुट की क्वांटिटी देखिए, और FII बुलिश पोजीशन लेके गया है, प्रास भी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और DII भी मिक्स व्यू लेके गए हैं क्योंकि इन्होंने पुट खरीद लिया। अब DII का पुट खरीदने का यहाँ पे मेरे को मकसद समझ कम ही आता है, क्योंकि लास्ट मंथ भी हमने देखा था कि इनकी पूरी की पूरी पुट 0 हो गई थी, लेकिन आज भी इन्होंने पुट में नंबर बढ़ा लिया है। बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं FII को। एक ही मुझे बात समझ में आई है, जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है, सीखा है, FII को DII हमेशा सपोर्ट करता है क्योंकि दोनों बिग प्लेयर्स हैं। क्योंकि घर का बेदी लंका डाय, ये तो सुना ही है, तो ये घर के बेदी हैं। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। और दोस्तों, रिटेलर 67,000 कंट्रैक्ट प्लस, DII 89,000 कंट्रैक्ट माइनस, FII जितना इनके पास परसों नंबर था, नंबर उतना ही है। यहाँ पे इनकी बुलिश पोजीशन नहीं है। 37,717 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, प्रास 15,842 कंट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए हैं। रिटेलर 1,72,000 1,72,000 कंट्रैक्ट इन्होंने आज फिर कॉल राइटिंग कर दिए है, कॉल बेची हैं। और FII 1,97,556 कंट्रैक्ट इनके पास कॉल में हो गए हैं, और प्रास 25,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी जो है राइट किए हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो प्रास की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कल, जो एक्टिविटी की उसने आज की, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिटेलर ने जो है उल्टा किया। 3 दिन बेसिकली आप देखोगे ना, जिस दिन रिटेलर बीरिश पोजीशन बनाता है उस दिन मार्केट बुलिश हो जाती है, जिस दिन बुलिश बनाता है उस दिन थोड़ा सा हल्का सा बीरिश मूव देती है, उसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बीरिश हो गई हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है, बुलिश है। यही हमने कल एनालिसिस भी किया था कि मार्केट बुलिश है। अब पुट साइड में रिटेलर 1,28,897 1,28,897 कंट्रैक्ट हैं, DII 76,762 कंट्रैक्ट हैं, FII 1,78,691 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, प्रास 1,26,000 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। ये पुट बेच के गए हैं किसको, रिटेलर को। और स्टॉक फ्यूचर में 8,40,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, DII 12,65,000 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं, FII 2,91,000 2,91,000
370 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 1,33,000 कंट्रैक्ट, 1,33,000 के लगभग स्टॉक फ्यूचर में कंट्रैक्ट इनके पास हैं। और ये जो नंबर बढ़ रहा था ये बेसिकली क्या था कि FII अगर आप देखो कि ज़ीरो से ये शुरू हुए थे 3.5 लाख तक पहुंचा दिया था। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं बोलता भी था कि IT और बैंकिंग उठा रहे हैं, IT और बैंकिंग ये स्टॉक्स उठा रहे हैं। आप देखो कि इस महीने अगर 15 और 4 तकरीबन 19-20 दिन हो गए हैं ये मंथ की एक्सपायरी शुरू हुए सितंबर महीने की, एक भी दिन जो है मार्केट ने अच्छा सा बीरिश मूव नहीं दिया, नीचे की तरफ मूव नहीं दिया। बड़े प्लेयर्स के पास जो स्टॉक फ्यूचर है वो IT के हैं, बैंकिंग की है, और इसी दो इंडेक्स के सहारे जो है मार्केट को ऊपर खींचा जा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती। दोस्तों US मार्केट हल्के से ग्रीन और रेड टेरिटरी में झूल रही हैं। यूरोपियन मार्केट आप देखोगे अच्छी खासी लाल हैं, लेकिन हमारी मार्केट को इससे भी ये फ़र्क नहीं पड़ा। SGX हाल थोड़ी सी नीचे ही है, तो लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए SGX से ऐसा भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर ये दिखती भी है तो खुलना इसने ऊपर ही होता है। बाकी भी वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव ही हैं, अगर आप देखोगे हर जगह लाल कलर है, लेकिन हमारे यहाँ ही हरियाली छाई हुई है, और ये हरियाली कल भी बरकरार रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक एक्सपायरी है, लेकिन जो इतनी रिटेलर ने कॉल राइट की हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि एक बार के लिए गैप अप तो तय है। लेकिन अगर 500 के नीचे गैप डाउन हो जाती है तो उस केस में आप देखोगे रिटेलर जिन्हें जो आज एक्टिविटी की है शायद कल वो एक्टिविटी करे, अपना यहाँ से बेच के और क्या करे, कल पुट में बैठ जाए। अब देखते हैं कल आई मार्केट में क्या होता है। वैसे चलते हैं सीधा निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। 17,519 क्लोजिंग हुई है और फ्यूचर जो है 20 पॉइंट प्रीमियम पे बंद हुआ है, तो 17,519 17,500 के लेवल पे चलूँगा। आप देखिए यही बात मैंने आपको बताई है कि आप देखिए कॉल में हर जगह जो है रिटेलर ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और पुट साइड में 17,500 पे ये माफ़ कीजिएगा ये मैं मंथली, हाँ पहले आप मंथली पे भी देख लो क्या एक्टिविटी हुई है। 17,500 क्रॉस करना ईजी नहीं था। मंथली ऑप्शन चेन भी आप अगर देखोगे तकरीबन 35,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे थे और 17,000 यहाँ पे थे, 50% कम थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखो कि आज के आज में 20,000 कंट्रैक्ट मंथली में भी जुड़ गए हैं। वीकली को तो रखो साइड पे, मंथली में भी 20,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, और ये लिए किसने हैं? ये हमारे रिटेलर ने लिए हैं। अब आप देखिए 17,600 पे 21,000 थे, जिसमें से कॉल में 6,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। कॉल राइट किया है हमारे रिटेलर्स ने, इसका मतलब ये कॉल वो बेच के गए हैं, और पुट 13,000 कंट्रैक्ट खरीद के गए हैं। तो 17,600 तक तो अभी आप मूव मान के चल सकते हो जो FII ने ये माल ख़रीदा है। अब हम वीकली का एनालिसिस करते हैं। वीकली एक बार देखते हैं क्या हुआ है। तो 17,500 आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आएगा लाइव मार्केट में 17,400 का एक लेवल था जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। आप देखिए 17,400 पे जो राइटिंग हुई थी, रिटेलर जो ये कॉल लेके गया था, खुलते ही उसने ये कॉल तो बुक कर ली और ये वाली पुट जो है वो ख़रीद ली। दोस्तों लाइव मार्केट में मैं हैरान था, ये तकरीबन 97 लाख तक ये जो है ओपन इंटरेस्ट चला गया था। लाइव मार्केट में 2 लाख से थोड़ा सा कम ये डाटा था। तो इसका मतलब तो लग रहा था 17,400 तो अब सपोर्ट बन गया इंट्राडे के लिए। फिर 17,500 की बारी आई। अब आप देखिए यहाँ पे मात्र कल 13,000 कंट्रैक्ट थे और यहाँ पे 94,000 के लगभग कंट्रैक्ट थे 17,500 पे। अब ये जो 13,000 कंट्रैक्ट थे, ये 1,03,000 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं और ये पुट जो है रिटेलर लेके गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पे 17,600 पे भी राइटिंग करके गया है, 17,550 पे भी राइटिंग करके गया है। मतलब यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और रिटेलर ने अपनी राइटिंग उठा के जो है यहाँ पे कर दी। आप देखिए हर लेवल 17,700 800। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 रुपये में अगर FII 4 रुपये में माल ख़रीदेगा, अगर 11 रुपये में ख़रीदेगा तो वो क्या उसके दिमाग में होगा। और ये राइटिंग कौन करके गया?
ये कॉल हमारी रिटेलर बेच के गए हैं, ये सारी कॉल जो आप आज आटे होते हुए देख रहे हो। और ये पुट जो इन द मनी भी नहीं आप इसको बोलोगे, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो 17,500 की पुट भी लेके गया जो 27 रुपये पे बंद हुई है। तो एक चीज़ आप देखिए कि मैं ये बोल रहा था कि आपको ये पुट जो है एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब ये आपको 50-50 रुपये 70-70 रुपये जो है पुट आपको प्लस ग्रीन में होती हुई दिखाई दे। तो इस डाटा को देख के मुझे ये लग रहा है कल के लिए 17,400 तो रॉक बॉटम जो है वो सपोर्ट है, 17,500 भी अपने आप में सपोर्ट है। अब 17,480 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करे मार्केट 17,480, तो तब जाके थोड़ी सी जो है इसमें नीचे की तरफ 17,450 की तरफ जाने की एक कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे या 17,480 पे ही सपोर्ट लेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि 17,500 पे आपके पास 1,14,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ पे 94,000 कंट्रैक्ट हैं। तो जैसे ही हम 17,500 के आसपास खुलेंगे यहाँ से कोई नहीं आउट होगा, क्योंकि इन सभी ने पुट्स ऊपर की रेट पे ख़रीदे होंगे। तो अगर किसी को 27 के बदले 40 भी मिल गए तो वो तो 50 रुपये में मिल गए, तो वो कोशिश करेगा यार 40 हो गए हैं, चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं, शायद मार्केट नीचे चली जाए। तो उस केस में वो तो बैठा रहेगा, लेकिन काल में यहाँ पे भी एडिशन होना शुरू हो जाएगा। तो जो रियल मार्केट में गिरावट है वो 17,480 के नीचे आनी शुरू होगी। तो 17,500 पे के एक्शन बनता है, आपको इसी लेवल पे जो है ध्यान देना, और मार्केट ने इसी लेवल पे क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर 50-60 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो ये 1,14,000 तो पहले से मौजूद हैं, तो ये तकरीबन पहुंच जाएंगे आपके 2 लाख तक। तो 2 लाख का मतलब ये हो गया तकरीबन 1 करोड़ पुट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, और यही हाल आपका मंथली और नेक्स्ट वीक में होगा। तो फिर 17,500 कल की डेट में फ़िलहाल तोड़ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी 17,600 पे, जो 11 रुपये पे ये लेके गए हैं बड़े प्लेयर्स। तो यहाँ पे भी वो क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया जा सके। तो पुट किस लेवल पे लेनी है दोस्तों। अब दिक्कत ये है, मेरे एक दोस्त ने टेलीग्राम चैनल पे पूछा भी था कि सर पुट ले लें 10 रुपये के लिए। मैंने कहा यार 10 रुपये के लिए पुट जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और जिस रेट पे उसने पूछा था वहाँ से ये वाली पुट तकरीबन 17,500 की मंथली वाली पुट तकरीबन 70 रुपये नीचे जो है क्लोजिंग दी है। मतलब हम 10 रुपये पुट में एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, और कॉल में हम जो है प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो रेंज है वो रह सकती है 17,400-450 से लेके 17,600-650, क्योंकि रिटेलर जो है ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने में बड़े प्लेयर्स की मदद कर रहा है। जब तक रिटेलर अब अपनी एक्टिविटी चेंज नहीं करता, वो डाटा को समझना शुरू नहीं करता, या तो वो मार्केट से मंथली पुट लेके वीकली में काम करना बंद कर दे। अगर पुट खेलनी भी है, मैं ये नहीं कहता कि पुट में प्रॉफिट नहीं होगा, पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा जिस दिन पुट्स चली। मैं फिर भी जिस दिन पुट्स चली ये कम से कम 5-5, 7-7 गुना बनेंगी, लेकिन वो 5-7 गुना किस लेवल से बनेगी अभी वो लेवल आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये जितनी कॉल राइटिंग है 17,900 पे भी आज अनवाइंडिंग है, 17,950, 18,000, क्योंकि ये तो ज़ीरो होने वाली हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने मुनाफा बांध लिया, जो भी मिलता था भागते चोर की लंगोटी थी। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे इन द मनी ये जो आउट ऑफ मनी जो है, इन द मनी में प्रॉफिट बुक हो गया, और आउट ऑफ मनी 17,700-600 ये आउट ऑफ मनी है, क्योंकि 80-100 पॉइंट आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर राइटिंग करके गया ये थोड़ी सी क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ 17,600, 17,500 नीचे की तरफ। अब 60-70 पॉइंट अगर गैप डाउन मिल जाती है या 100 पॉइंट गैप डाउन मिल जाती है, तब कुछ जो है मार्केट में सिनेरियो चेंज हो सकता है। फिर आपको एक्सपायरी जो है 17,400 के नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 100 पॉइंट गैप डाउन मिला, आई एम नॉट श्योर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया उस केस में क्या होगा, फ़ौरन मार्केट जो है नीचे से ऊपर आएगी। तो उस केस में आप 17,400 की कॉल जो है नेक्स्ट वीक ये ट्राई कर सकते हो। तो 17,400 ऊपर की तरफ 17,600 कल का ये बैंड रह सकता है निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी, यकीन मानिए मेरा एनालिसिस करने का मन ही नहीं कर रहा था ऑप्शन चेन देखने का, मैं बड़े उससे वीडियो बना रहा हूँ। मतलब रीज़न ये है कि रिटेलर को समझ आ नहीं रही, पुट में 2-2 मतलब 1-1 करोड़ शेयर जो है दिन में ख़रीद के बैठ जाना, ये कोई तुकबंदी नहीं समझ में आ रही। बैंक निफ्टी थोड़ा सा 37,000 आज जरूर बचाने में कामयाब हुई है। 36,852 का लेवल जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो 37,000 पे चलेंगे।
37,000 कल क्या होगा, आज तो काट चुका था लेकिन जाते जाते थोड़ी सी नरमी आ गई। अब यहाँ पे भी दोस्तों हर जगह जो है प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप 37,000 के लेवल पे, 36,900 के लेवल पे, ऑल दो यहाँ पे भी आप देखोगे पुट में ओपन इंटरेस्ट ऐड तो है, लेकिन दिक्कत वही है कि निफ्टी में कॉल में एडिशन हो रहा है और बैंक निफ्टी में पुट में एडिशन, निफ्टी में पुट में एडिशन हो रहा है और बैंक निफ्टी में कॉल में एडिशन हो रहा है। यहाँ पे नहीं आप देख रहे कि 1-1 लाख 1.5 लाख कंट्रैक्ट कहीं पे बने हुए हैं, वो आपको निफ्टी में नज़र आएंगे। तो 36,500 जहाँ पे 71,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में, आप यहाँ पे देखिए 36,900 पे रेजिस्टेंस है, जहाँ 15,000 है, 37,000 पे 86,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ 24,000 कंट्रैक्ट हैं। तो अगर यहाँ पे गैप अप मिल जाता है 37,100 के ऊपर, स्पॉट ट्रेड ओपन होता है या ट्रेड करना शुरू कर देता है 200-250 पॉइंट का गैप अप लेके, उस केस में आप देखोगे ये 37,300 इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। मतलब जो पुट ख़राब की जा सकती हैं वो कौन सी की जा सकती हैं, बैंक निफ्टी में 36,900 और 37,000, 37,200 यही कॉल्स कैरी हुई हैं जो बड़े प्लेयर्स ने। 37,500 तो थोड़ी दूर की कौड़ी है, उसके पहले हर जगह जो है अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो है नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो 37,100 पे ही थोड़ी सी हरियाली है, तो इसका मतलब कि यहीं कहीं जो है अगर 37,100 के ऊपर निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट जाता है तो 37,300 तक जा सकता है। उस केस में 37,300 की पुट जो है ये वर्थ है ट्राई करना। अदरवाइज़ अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी आप देखोगे कल भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा मूव नहीं दे पाएगी। मुझे बैंक निफ्टी में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, लेकिन निफ्टी का जो ज़रूर लग रहा है ऊपर की तरफ 37,300, नीचे की तरफ 36,500 सपोर्ट यही है। लेकिन कुछ भी अगर चेंज होता है तो लाइव मार्केट में ज़रूर नज़र रखेंगे, और कुछ भी डाटा में चेंज हुआ तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो 36,500 के आसपास मिले एक बार के लिए आप ये कॉल ट्राई कर सकते हो, और 37,300 के आसपास मिले तो 37,300 की ही पुट जो है आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों डाटा पे ज़रूर नज़र रखना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर आई तो ये जो 27,000 ये 90,000 कंट्रैक्ट अगर आप ये टोटल ऐड करके चलोगे यहाँ से जहाँ पे मीनिंगफुल राइटिंग है, इसमें 36, 33, 28 ये भी ऐड कर लोगे तो ये भी तकरीबन 50 लाख के लगभग शेयर मिलते हैं, 50-60 लाख शेयर। तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं 8, 4, 12, 3, 15, 3, 18 तकरीबन 50-1 लाख शेयर बनते हैं 37,000 तक जो शॉर्ट हैं। तो ये 50 लाख शेयर जो है मार्केट को 37,300 तक पुश कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे जो पुट में अगर अफलातून एडिशन हो गया तो वो बैंक निफ्टी को 37,500 की रेंज में भी लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे पहले 15 मिनट डाटा पे नज़र रखना, उसके बाद ही जो है खुलने के पहले 15 डाटा, उसके बाद ही कुछ पोजीशन बनाना। 37,300 जो कल की रेंज रिविजिट हो सकती है अगर 37,000 के ऊपर ओपन होती है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।